जोहार साथी। चाय बागान के मज़दूरों की किस्मत, वहाँ के लोगों की किस्मत अचानक खुल गई है। इन तस्वीरों को देखिए गौर से, कितने बड़े-बड़े लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आसाम का है चाय बागान और वहाँ 7 तारीख को इसी महीने में बस चंद रोज़ बाद वहाँ चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव असम में बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टियों से। तो वहाँ सारे के सारे लोग अचानक चाय चाय तोड़ने के लिए पहुँच गए हैं। कांग्रेस के हैं, माने हमारे माननीय प्रधानमंत्री, झामुमो की भी हैं। इसके अलावा झामुमो खेमे में ही शामिल महागठबंधन यानी कांग्रेस के नेता भी हैं, इरफान अंसारी हैं और एक तिर्की हैं। तो ये सारे लोग बड़े मनोयोग से चाय तोड़ रहे हैं। असल में वो ये तस्वीर देख के मजा भी आता है, हंसी भी आती है और ये भी लगता है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और इसमें वोटर कितना महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से मजबूर हो जाते हैं लोग, वो जिसको चुनाव के बाद पूरे 5 बरस तक भुलाए रखते हैं, वो अचानक कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं चुनाव के समय, चुनाव के पहले। तो फोटो तो और भी बहुत खूबसूरत है। अहम सवाल ये है कि अचानक ये जो है असम के चाय बागान और वहाँ के मजदूर, और ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि उस चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों में बड़ी आबादी बड़ी आबादी झारखंड से ही गए एक जमाने में ले जाए गए मजदूर हैं, यहाँ के लोग हैं। कुछ लोग तो स्वतः भी गए, यानी जो कहा जाता है पुराने जमाने में हूल के माने सिद्धो कान्हू का जो हूल हुआ था संथाल परगना में, और उसके बाद बिरसा के उड़ान तक लगातार जो आदिवासी विद्रोह होते रहे और उसका दमन होता रहा। तो आदिवासी समाज और आदिवासी समुदाय का ये है कि वो लड़ता है तो पूरे इससे माने जद्दोजहद उसकी वो उसमें वो हार नहीं मानता है, वो हारता नहीं है, मिट भी जाता है, पलायन कर जाता है, लेकिन वो आसानी से हार नहीं मानता। तो उसी क्रम में बहुत सारे लोग जो दमन के शिकार हुए, जो यहाँ से पलायन कर गए, पलायन करके नजदीक था आसाम, खास करके संथाल परगना के तो बिल्कुल करीब ही है बंगाल और उससे सटा आसाम। तो वहाँ चले गए लोग चाय बागानों में काम करने। अब बाद में तो योजनाबद्ध तरीके से उनको चाय का चाय बनाने जब दुनिया में लाया गया। बहुत पुरानी चीज तो है नहीं चाय, चीन में शुरू हुआ, जापान में शुरू हुआ और फिर हमारे देश में भी उसका प्रचलन हुआ। और प्रचलन हुआ तो शुरुआती दौर में हमारे जो कुछ जानकार लोग बताते हैं कि चाय लोग पीना नहीं चाहते थे, चाय कंपनियां मुफ्त में मोहल्लों में चाय का स्टॉल लगाती थी और बेचती थी और लोगों को प्रेरित करती थी पीने के लिए। और वो चाय अब ऐसा है कि घर घर में पिया जाता है, सब लोग पीते हैं। और और उस चाय का लगभग 50% आसाम में पैदा होता है, बनता है वहाँ। जाहिर है कि चाय बागान में काम जो जो चाय कंपनियां हैं और जो है वो भारी मुनाफे में ये सब करती हैं, लेकिन वहाँ के मजदूरों को, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है, बहुत कम मजदूरी मिलती है, लेकिन उस पर बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कम तो मजदूरी है। नरेगा में कितना आप देते हैं? नरेगा में जो पूरे देश में लागू है, तो उसमें भी तो वही है, 210, 12, 15 रुपया
तो लगभग इसी के आसपास चाय बागान के मजदूरों को भी दिया जाता है। और यहाँ से झारखंड से गए लोगों का, जो चाय बागान के लोग जाके वहाँ बसे हैं असम में, उनका उनके साथ एक बहुत बड़ा संकट ये है कि उनको आदिवासी एसटी का दर्जा वहाँ नहीं दिया गया। वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं वो उनका विरोध करते हैं, जिसमें बोडो हैं, चाहे और भी कुछ जातियां हैं जो वहाँ पर हैं पहले से, तो वो विरोध करती हैं। तो साथी अभी तो तत्काल ये सवाल ये है कि अचानक जो एकदम उपेक्षित पड़े रहते हैं, जो चाय बागान के वहाँ के मजदूर अपने अपना जो है अपना खटते हैं, कमाते हैं, खाते हैं किसी तरह और हैं अपना, और संघर्ष भी करते हैं अपनी स्थिति में सुधार के लिए। लेकिन वो अब तो संकट कई तरह से हो रहा है कि तो चाय बागान और चाय कंपनियां ही धीरे-धीरे बंद हो रही हैं, कम हो रही हैं, बहुत सारी या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। तो बहुत कुछ है वहाँ प्रॉब्लम्स, वहाँ की मज़दूरी तो कम है ही और स्टिकर, लेकिन अचानक चुनाव के वक़्त वो ये महत्वपूर्ण कैसे हो गए, जो राजनेता कभी सुध नहीं लेते हैं चाय बागान के लोगों का, वहाँ के मज़दूरों का, वहाँ झारखंड से गए वहाँ जो आदिवासी हैं, उनका। खुद असम असम सरकार जो हेमंता बिस्वास झारखंड में आकर लगातार चुनाव करते रहे और ये बहुत यहाँ आदिवासी में चिंता कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों से उनका वो 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 उनकी ज़मीन छीन रहे हैं वगैरह का खूब प्रचार करते रहे। वो अपने यहाँ जो वहाँ जो आदिवासी बसे हुए हैं, यहाँ से जाकर उसको एसटी का, तो साथ ही बात तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी इसमें कि एसटी सूची कैसे बनती है, उसके क्या अधिकार सरकार को कैसे ही मिल गया कि वो तय करेगी कौन जाति, कौन आदिवासी समुदाय एसटी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये सब बातें तो बहुत डिटेल्स में। अचानक जो वहाँ पर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है और अचानक चाय बागान के मजदूरों इतने महत्वपूर्ण क्यों उठे कि सभी पार्टियों के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और चाय पत्ती तोड़ रहे हैं और उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में उनका समर्थन। तो वो सीधा है, चाय बागान के मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और उसमें भी यहाँ से गए आदिवासियों की अनुमानतः 10-12 लाख लेकिन है आबादी। और 10-12 लाख में सच पूछी तो यदि देखिएगा तो यदि एक विधानसभा क्षेत्र में ही हो जाता है कम से कम 2-3 लाख की आबादी वाला होता है। तो बहुत, लेकिन वो बहुत एक कम से कम कहा जाता है कि 1 दर्जन से अधिक सीटों पर वहाँ वो चाय बागान के मजदूर फैसला करेंगे कि वो किनके पक्ष में जाएगा और इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि वहाँ और जो जातियाँ हैं और जो समुदाय है, उनका राजनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका है और उसमें है, पहले भी एक हम बात अपना रखे थे कि उसमें जैसे असम में जो पिछले जो वोटिंग हुआ था उस समय 2011 का जो जनगणना के आधार पर जो है, तो उसके अनुसार वहाँ 61%, 61.5% हिंदू हैं, 34.22% मुसलमान, बहुत बड़ी आबादी है और 3.7% ईसाई है। तो इसमें आदिवासी दिखता नहीं है कि कहाँ गया, लेकिन जो अलग से आंकड़े हैं उसमें कहा गया है कि लगभग 13% आदिवासी वहाँ रह गए हैं, जो एसटी जिसको सरकार मानती है कि वो आदिवासी हैं, जैसे बोडो बोडो हैं और अन्य जातियां हैं वहाँ की जो पुरानी आदिवासी जातियां। जाहिर है कि उनका उनको इस बात से इनकार है कि बाहर से आए आदि लोगों को, चाहे वो आदिवासी ही हैं, उनको आदिवासी का दर्जा दे। और बोडोलैंड का स्वभाव है, वो बोडोलैंड की अलग से मांग कर रहे हैं। अभी कोई परिषद या इस तरह का काउंसिल वहाँ काम कर रहा है। पिछले दिनों भाजपा के साथ भाजपा ने, अमित शाह और ये लोगों ने बोडो उग्रवादियों से
वो किसी तरह समझौता भी किया और आम तौर पर वो लोग जो काउंसिल के लोग हैं, चाहे वहाँ के लोग हैं, जो केंद्र में सत्ता रहती है, उसके साथ होते हैं। जैसे कांग्रेस रही, तो कांग्रेस के साथ रहे और अभी भाजपा है, तो भाजपा के साथ ही रहते हैं। कुछ आदिवासियों को छोड़कर वहाँ ज़्यादातर लोग भाजपा के साथ हैं। तो हिंदू जो वोटर्स हैं, जो शुद्ध बहिरागत जो हैं, वो भाजपा के ही साथ हैं। और और जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम आबादी है, जिस तरह से मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाया गया है वहाँ और उसके खिलाफ वोटों के ध्रुवीकरण हो रहा है, करने की कोशिश हुई, तो वो समुदाय भी एकजुट हुए और उसमें एक उनकी मुसलमानों की अपनी पार्टियां हैं, कुछ एक आध, लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहती हैं। इसलिए कांग्रेस का भी वर्षों वहाँ शासन रहा है कई बार शुरुआती दौर में से, लेकिन धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ा है। जैसे सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई है, तेज़ हुई है, तो उसमें भाजपा को फ़ायदा हुआ है। तो साथ ही पिछले चुनाव में इसलिए वहाँ जो था एनडीए को 75 सीट मिला था टोटल और ये कांग्रेस को महज 50 सीट मिला था। लेकिन इस बार जोरदार और कांटे का टक्कर है। एक तो लगातार वहाँ ये चल रहा है, ये माने लगातार उन लोगों का शासन है, तो सत्ता के खिलाफ जो होता है एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, कि वो जो है वो है, थोड़ा-सा शिकायत है लोगों का। दूसरा है कि देश भर में जो राजनीति चलती है उसका भी तो प्रभाव पड़ता है। इसलिए वहाँ कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इस बार टक्कर देती प्रतीत हो रही है भाजपा को। सवाल है कि उसमें फिर झामुमो की क्या भूमिका है? तो ये ऊपरी तौर पर तो आप कहेंगे, ये कह सकते हैं और हम लोग सब लोग मानते भी हैं कि भाई हर पार्टी को अपने आधार क्षेत्र पे विस्तार का हक है। लेकिन अभी जो कांटे की लड़ाई है, इसलिए हम तो शुरू से मानते हैं कि वहाँ झामुमो की बड़ी भूमिका नहीं है और जितनी भी भूमिका होने वाली है, वो वो कांग्रेस के खिलाफ ही जाएगी। यानी कांग्रेस को उसका उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन में उसके कारण जो टूट-फूट और तनाव होगा वो तो अलग है, लेकिन तत्काल ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ जो जाकर कर रही है, जिस तरह से लड़ रही है, उसका फ़ायदा फ़ायदा बहुत हद तक भाजपा उठाएगी। लेकिन चलिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि चाय बगान के मज़दूर इतना महत्वपूर्ण अचानक हो गए कि प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँच गए और चाय पत्ती तोड़ रहे हैं। और ठीक है, और लोग तो तोड़ेंगे ही, तोड़ते ही हैं। अब इरफ़ान अंसारी देखिए ना कितना बढ़िया फ़ोटो शूट दे रहे हैं। ये देते हुए एकदम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, वो तिर्की जो हैं, जो कांग्रेस की महिला, वो थोड़ा नेचुरल लग रही हैं और हमारी कल्पना सुरन भी और हमारे ये जो हैं, क्या कहते हैं, मोदी जी, वो तो ड्रामेबाज है। मज़ेदार लग रहा है ये सब देख के। चलिए उस तस्वीर को देखिए और उसका इन लोगों की नौटंकी देखिए और उसका मज़ा लीजिए। हाँ, और यदि गंभीरता से सोचिएगा तो उसका लबो-लुभाव ये है कि वहाँ चाहे वोट के दिनों में डेमोक्रेसी में वोट की महत्ता है और वोट की पूछ बढ़ जाती है वोटरों की। और उसमें भी अभी जो हो रहा है, अभी जो असम में चाय बागान के मजदूर अचानक महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वो जिधर जाएँगे उधर का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा। वो निर्णायक हो सकते हैं, जिसको कहा जाता है कि किंग मेकर। तो इस लिहाज से कहेंगे तो इस बात पर खुशी भी है, लेकिन हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ क्या कर रही है और वो उसकी उपस्थिति से फ़ायदा दरअसल किसको होगा? ये आप लोग कल्पना कीजिए। रेस में तो वहाँ कांग्रेस और भाजपा है। ठीक है, धन्यवाद। जोहार साथी।